अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट आते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 13 तक की जो स्टेटमेंट है वो कहते हैं प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल आपने प्रूव करने हैं। स्टार्ट में ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड से और मैंने बनाना है cot 2 अल्फा। अब आपको पता है cot 2 अल्फा कैसे बनेगा? cot 2 अल्फा ऐसे बनेगा, सीधी सी बात है कि cos 2 अल्फा बाय sin 2 अल्फा, और शुरू में 2 भी मौजूद है तो 2 भी होना चाहिए। तो जब ये चीज बन जाएगी तो अगले स्टेप में मैं उसको लिख दूंगा 2 cot 2 अल्फा। ठीक है। और cos 2 अल्फा बनाने के लिए क्या होना चाहिए? cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। जबकि sin 2 अल्फा बनाने के लिए होना चाहिए 2 sin अल्फा cos अल्फा। तो स्टार्ट करते हैं और ये बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? cot अल्फा जो है इसको लिख देंगे cos अल्फा बाय sin अल्फा। ठीक है। आगे माइनस का साइन। अब tan अल्फा है, tan अल्फा को लिख दें sin अल्फा बाय cos अल्फा। कोई मुश्किल काम नहीं किया यहां तक। अब अगले स्टेप में क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ऊपर क्या बनेगा? ऊपर बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है। अच्छा अब जरा देखें, क्या हमने बनाना है? cos 2 अल्फा बनाना है ऊपर। तो ऊपर cos 2 अल्फा तकरीबन बन चुका है। देखें, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा cos 2 अल्फा का ही तो इक्वल होता है। तो cos 2 अल्फा तो बन चुका, लेकिन साथ ही साथ ऊपर मजीद क्या है? ऊपर 2 भी है, एक्स्ट्रा 2 है। 2 भी मौजूद होना चाहिए, जो कि अभी स्टार्ट में मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे? ऊपर 2 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और बैलेंस करने के लिए फिर जाहिर डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो देखें जरा, ये मैंने लिखा दिस इज इक्वल टू, ये मैंने लिखा 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस सारे को, 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है जी। अब नीचे देखें, अब बैलेंस करने के लिए नीचे भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कर दिया। तो ये बना 2 इंटू साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब जरा देखें जी, नाउ अब ये स्टार्ट वाला 2 तो ऐसे ही लिखा, जबकि cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इस फार्मूले के मुताबिक बन गया cos 2 अल्फा। सो ये मैंने लिख दिया cos 2 अल्फा। ठीक, डिवीजन, और नीचे 2 साइन अल्फा cos अल्फा। तो देखें 2 साइन अल्फा cos अल्फा साइन 2 अल्फा के ही तो इक्वल होते हैं, तो ये बन गया साइन 2 अल्फा। और साथ ही अगले स्टेप में ये पहले वाला 2 ऐसे ही, जबकि cos 2 अल्फा बाय साइन 2 अल्फा पहले ही आपको लिख के दिखाया था, किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है cot 2 अल्फा के, एंड दैट्स ऑल। यही तो हमने प्रूव करना था। ठीक है जी। अगर आप उधर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी बहुत आसान है। देखें, इसी को उल्टा चलाना शुरू कर दें, ये उल्टा चलाना शुरू कर दें, तो आपको पता चल जाएगा कि यहां से वो कैसे हमने प्रूव करना है। अब वो मैं नहीं करके दिखाऊंगा, क्योंकि जाहिर सी बात बता चुका हूं, उल्टा चलाएं तो दूसरी साइड प्रूफ हो जाएगी। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टार्ट में ले रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड से। देखें, tan अल्फा बनाना है, तो tan अल्फा किसके इक्वल होता है? वो होता है साइन अल्फा बाई cos अल्फा। यानी न्यूमरेटर में मुझे साइन अल्फा चाहिए, डिनोमिनेटर में cos अल्फा चाहिए। बनेगा कैसे? तो देखें, सबसे पहले साइन 2 अल्फा फार्मूला आपके सामने है, इसके मुताबिक आप इसको लिखें 2 साइन अल्फा cos अल्फा। 2 साइन अल्फा cos अल्फा। क्यों क्यों इस तरह मैंने लिखा? इसलिए कि tan अल्फा होता है साइन अल्फा बाय cos अल्फा के इक्वल। तो ऊपर मुझे साइन अल्फा चाहिए था ना, तो इसलिए साइन 2 अल्फा को एक्सपेंड करके 2 साइन अल्फा cos अल्फा लिखा। तो देखें, यहां से साइन अल्फा मुझे मिल गया, बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें वो भी कटिंग होकर खत्म हो जाएंगी। देखें अब जरा, अब डिनोमिनेटर में देखें मैं क्या लिखूंगा, 1 प्लस cos 2 अल्फा। इसको इधर ही छोड़ें, पहले अब इस फार्मूला को समझें। देखें, ये लिखा हुआ है 1 प्लस cos अल्फा बाई 2 अंडर रूट इक्वल टू cos अल्फा बाई 2। गौर से देखिएगा, जब इस पोजीशन पे एंगल है अल्फा, तो यहां पे एंगल बन गया अल्फा बाई 2, यानी हाफ एंगल हो गया। अब कॉमन सेंस की बात है, अगर यहां अल्फा की बजाय हो जाए 2 अल्फा, तो वहां क्या होगा? जाहिर है, अगर यहां 2 अल्फा है तो वहां 2 अल्फा का हाफ अल्फा होना चाहिए ना। इसी तरह अगर इस पोजीशन पे 4 अल्फा हो जाए, तो अब वहां पे 4 अल्फा का हाफ 2 अल्फा होना चाहिए। यहां अगर 6 अल्फा हो जाए, तो यहां पे 6 अल्फा का हाफ 3 अल्फा होना चाहिए, अप टू सो ऑन। ठीक हो गया? अब जरा देखिएगा, अभी यहां पे लिखा है 1 प्लस कोस अल्फा, वहां पे मेरे पास डिनोमिनेटर में 1 प्लस कोस 2 अल्फा। तो फिर अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, 1 प्लस कोस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2, यानी 1 प्लस कोस अल्फा की जगह मैंने लिख दिया 1 प्लस कोस 2 अल्फा बाई 2। तो अब जरा देखें लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी। अभी मैंने आपको बताया, यहां अल्फा है तो वहां हाफ अल्फा बाई 2 है। अब अगर यहां 2 अल्फा है तो यहां क्या होगा?
डेफिनेटली यहां होगा cos अल्फा। आगे समझ बात की? तो सेम अगले स्टेप में अब जरा देखिएगा, यहां तो मेरे पास 1 प्लस कोस 2 अल्फा है ना, तो इसका मतलब है इस न्यूमरेटर को मैंने सेपरेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइडों का स्क्वायर ले ले, स्क्वायर लूंगा तो ये बनेगा कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 अल्फा बाई 2। जरा राइट हैंड साइड से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर लेने से। मजीद देखें, मुझे सिर्फ चाहिए 1 प्लस कोस 2 अल्फा, तो 2 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई करता हूं तो बनेगा 2 कोस स्क्वायर अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 अल्फा। तो ले भी 1 प्लस कोस 2 अल्फा की वैल्यू सेपरेट होगी, तो अब 1 प्लस कोस 2 अल्फा की जगह मैं लिखूंगा 2 कोस स्क्वायर अल्फा। बस ये सिंपल सी ट्रिक थी। बस अब कटिंग जो जो हो रही है वो कटिंग कर लें। तो देखें, ये दोनों 2 कैंसिल, इसी तरह ऊपर एक कोस अल्फा है, नीचे 2 कोस अल्फा है, यानी स्क्वायर का मतलब 2 दफा, तो ये स्क्वायर कैंसिल। बाकी क्या बचा, बाकी बचा साइन अल्फा बाय कोस अल्फा। ले, हो गया हमारा प्रूफ। तो साइन अल्फा बाय कोस अल्फा जो है वो tan अल्फा के इक्वल होता है, दैट्स ऑल, खत्म। इतनी सी बात थी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखें, स्टार्ट में लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड यानी 1 माइनस कोस अल्फा ओवर साइन अल्फा। अच्छा आप जरा देखें, tan अल्फा बाई 2 मैंने बनाना है, तो tan अल्फा बाई 2 कब बनेगा, tan अल्फा बाई 2 तब बनेगा जब मेरे पास आ जाए साइन अल्फा बाई 2 ओवर कोस अल्फा बाई 2, जिसको इजीली अगले स्टेप में मैं लिख दूंगा tan अल्फा बाई 2। लेकिन देखिएगा जरा, ये है 1 माइनस कोस अल्फा। अब 1 माइनस कोस अल्फा की वैल्यू ये पड़ी हुई है, यहां से मैं सेपरेट कर सकता हूं 1 माइनस कोस अल्फा की वैल्यू। ठीक है, तो ये वाला जो फार्मूला है, इसमें मैं दोनों साइडों का स्क्वायर लेता हूं और 1 माइनस कोस अल्फा को सेपरेट करने की कोशिश करता हूं। देखें जरा, मैं यहां पे स्क्वायर लेने लगा हूं, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कोस अल्फा बाई 2। ठीक हो गया जी, स्क्वायर लिया तो जरा राइट हैंड साइड से स्क्वायर रूट खत्म हो गया। मैंने सेपरेट करना है 1 माइनस कोस अल्फा को, तो 2 को दूसरी साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये बना 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कोस अल्फा। तो यहां से मैंने 1 माइनस कोस अल्फा की वैल्यू सेपरेट की, जो कि ये आपके सामने मैं लिख रहा हूं 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब डिवीजन में क्या आएगा, इस चीज को अब आपने बड़े गौर से समझना है। देखें, जो मैंने जहां से मैंने स्टार्ट किया वहां पे फुल एंगल, कंप्लीट एंगल है 1 अल्फा, कंप्लीट एंगल। लेकिन जो मैंने प्रूफ करना है वहां पे एंगल हाफ है, आधा एंगल है। तो मैं करूंगा क्या, ऊपर तो आधा एंगल बन गया, हाफ एंगल बन गया, लेकिन नीचे अभी हाफ एंगल नहीं बना, नीचे फुल एंगल है। तो फुल एंगल को हाफ एंगल में कैसे बनाऊंगा, तो मैं यूज करूंगा डबल एंगल आइडेंटिटीज। और से देखिएगा वंस अगेन, ये है साइन 2 अल्फा, तो जब यहाँ पे 2 अल्फा है एंगल में, जब यहाँ एंगल में 2 अल्फा है तो दूसरी साइड पे एंगल है अल्फा, मतलब जो एंगल है यहां उसका हाफ एंगल है वहां। आगे समझ बात की? अब अगर इसी तरह सपोज करें यहां पे हो जाए 4 अल्फा, तो वहां पे हो जाएगा 2 अल्फा, 2 अल्फा। ठीक, इसी तरह अगर यहां हो जाए 6 अल्फा, तो वहां हो जाएगा 3 अल्फा, 3 अल्फा। आगे समझ बात की? तो अब जरा देखें, अब अगर यहां 2 अल्फा की बजाय आ जाए अल्फा, देखें अगर 2 अल्फा की बजाय आ जाए अल्फा, ऐसे हो जाए साइन अल्फा, अब ये क्या बनेगा, जाहिर अभी बताया कि जो एंगल यहां है उसका हाफ वहां है, तो अब जब हाफ होना है तो इसको लिखा जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2, ऐसे। आगे समझ बात की? तो यही चीज अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो ये साइन अल्फा को मैंने लिख दिया 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा बाई 2। लो जी, हो गया काम आसान। अब देखें, ये दोनों 2 आपस में कैंसिल, इसी तरह नीचे है साइन अल्फा बाई 2 एक मरतबा, ऊपर है इसका स्क्वायर है यानी 2 मरतबा, तो ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी क्या बचा, बाकी बचा साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 ओवर कोस अल्फा बाई 2। ले भाई, साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2 क्या होगा, डेफिनेटली वो हो जाएगा tan अल्फा बाई 2, एंड दैट्स ऑल। यही तो हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अच्छा एक बात याद रखें, इन क्वेश्चंस में जो है एक साइड से स्टार्ट करके मैं प्रूव कर रहा हूं,
लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं दूसरी साइड से भी हमें प्रूफ करना आना चाहिए, क्योंकि पेपर में हमें तो नहीं याद रहेगी कि हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट लें या राइट हैंड साइड से स्टार्ट लें, तो आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, याद बिल्कुल नहीं रहती। तो देखें बहुत आसान है, एक साइड से मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं ना। अब अगर आप दूसरी साइड से प्रूव करना चाहते हैं तो इसी को उल्टा चलाएं, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाएं, तो आपको दूसरी साइड का प्रूफ मिल जाएगा। तो दूसरी साइड के प्रूफ की प्रैक्टिस कम से कम आप लोगों को खुद करनी चाहिए, क्योंकि जस्ट उसको उल्टा चलाना है, नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो दूसरी साइड से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखें, मैंने स्टार्ट लिया लेफ्ट हैंड साइड से, तो मैं क्या करूंगा, मैं डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट से रैशनलाइज कर लूंगा। मतलब ये कि ये फ्रैक्शन पहले मैंने लिखा आपके सामने एज इट इज, cos अल्फा माइनस sin अल्फा ओवर cos अल्फा प्लस sin अल्फा। ये फ्रैक्शन आपके सामने मैंने एज इट इज लिख दिया। रैशनलाइज करना है तो डिनोमिनेटर के ये दरमियान वाला जो साइन है इसको चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, यानी cos अल्फा माइनस sin अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। तो ये मैंने आपके सामने लिखा cos अल्फा माइनस sin अल्फा, ये किया मल्टीप्लाई, और ये इसी चीज से बैलेंस करने के लिए कर दिया डिवाइड। ठीक है जी, अच्छा आप जरा देखिए क्या बनेगा। अब ऊपर तो बन गया, क्योंकि सेम है ना, cos अल्फा माइनस sin अल्फा, cos अल्फा माइनस sin अल्फा, तो ऊपर तो बन जाएगा cos अल्फा माइनस sin अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है जी, और नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली फॉर्म, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, ये बन गया। ठीक है जी, अच्छा अब क्या करना है, देखिए सिंप्लीफिकेशन हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। और अब क्या करना है, ऊपर स्क्वायर एक्सपेंड कर दें a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसके मुताबिक बनेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा और माइनस 2 sin cos, या cos sin कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। ठीक है जी, और नीचे नीचे भी फिलहाल मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। ठीक हो गया, अच्छा आप जरा देखिएगा, अब ये जो इतना हिस्सा है cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, वही 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री से जो फॉर्मूला आपने सीखा हुआ है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। तो इस पूरे cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर की जगह मैं लिख रहा हूं 1, आगे माइनस का साइन एज इट इज। अब जरा देखें, इस चीज को समझना है आपने, 2 sin अल्फा cos अल्फा को अब मैं क्या लिखूंगा, देखें जो मैंने प्रूव करना है उसमें है सीकेंट 2 अल्फा tan 2 अल्फा, 2 अल्फा वाली फॉर्म्स हैं, डबल एंगल वाली फॉर्म है। तो जब डबल एंगल्स वाली फॉर्म है तो देखें ये डबल एंगल फार्मूलाज जो हैं इनके मुताबिक 2 sin अल्फा cos अल्फा किसके इक्वल है, वो इक्वल है sin 2 अल्फा के, इसलिए मैं 2 sin अल्फा cos अल्फा की जगह लिखूंगा sin 2 अल्फा। ठीक हो गया, कैसे पता चला मुझे, उस प्रूफ को देख के कि उसमें डबल एंगल्स हैं, इसलिए डबल एंगल बनाने के लिए मैंने 2 sin अल्फा cos अल्फा को लिखा sin 2 अल्फा। ठीक हो गया जी, अच्छा ऐसे ही फिर जाहिर सी बात है थ्रू आउट फिर डबल एंगल होना चाहिए ना, ये तो नहीं कि न्यूमरेटर में डबल एंगल हो और नीचे जो है हाफ एंगल हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो अब नीचे भी डबल एंगल बनाना है, तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, तो ये सेकंड फार्मूला डबल एंगल का, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, ये cos 2 अल्फा के इक्वल होते हैं, तो लिहाजा नीचे मैंने लिख दिया cos 2 अल्फा। ठीक है जी, अच्छा अब जरा देखें कि ये जो नेगेटिव साइन है इस जगह से मैंने इसको कर देना है ब्रेक, और जब मैं ब्रेक करूंगा तो ये बनेगा 1 बाय cos 2 अल्फा, इट इज इक्वल टू 1 बाय cos 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा बाय cos 2 अल्फा, sin 2 अल्फा बाय cos 2 अल्फा। देखिए सिंप्लीफिकेशन हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ हर क्वेश्चन में एक एक स्टेप है जहां पे ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला अप्लाई होता है। जैसे इसमें ये वाला स्टेप था, यहां से जब हम इधर आए तो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला अप्लाई हुआ, बाकी ऊपर भी सिंप्लीफिकेशन है नीचे भी सिंप्लीफिकेशन है, कुछ भी नहीं है और। अच्छा आप जरा देखिए क्या बनेगा, ये 1 बाय cos 2 अल्फा किसके इक्वल है, 1 बाय cos आपको पता है सीकेंट के इक्वल होता है, तो ये बनेगा सीकेंट 2 अल्फा, आगे माइनस का साइन, और sin 2 अल्फा बाय cos 2 अल्फा ये इक्वल होता है tan 2 अल्फा के। ले भाई खत्म, यही प्रूव करना था हमने। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।